गाऊ मुबारक की बात मैं वारी जाऊं गाऊ मुबारक की बात गाओ मुबारक की बात मैं वारी जाऊं गाओ मुबारक की बात मैं वारी जाऊं चम चम चमके ये दरबार मैं वारी जाऊं चमके ये दरबार मैं वारी जाऊं सिंहासन पे बैठे हैं जो सही काम करते हैं सिंहासन पे बैठे हैं जो सही काम करते हैं सिंहासन पे बैठे हैं सही काम करते हैं सिंहासन पे बैठे हैं सही काम करते हैं प्रजा की सुनते हैं पुकार मैं वारी जाऊं प्रजा की सुनते हैं पुकार मैं वारी जाऊं प्रजा के सुनते हैं पुकार मैं वारी जाऊं प्रजा की सुनते हैं पुकार मैं वारी जाऊं गाओ मुबारक बार मैं वारी जाऊं मुबारक की बात मैं वारी जाऊं जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा राजा जी का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा राजा जी का नाम रहेगा प्रजा मनाए खुशी हजार मैं वारी जाऊं प्रजा मनाए कुछ हजार मैं वारी जाऊं प्रजा मनाए खुशी हजार मैं वारी जाऊं प्रजा मनाए कुछ हजार मैं वारी जाऊं जब जामो चमके ये दरबार मैं वारी जाऊं चमके ये दरबार मैं वारी जाऊं जब जामो चमके ये दरबार मैं वारी जाऊं चमके ये दरबार मैं वारी जाऊं गाओ मुबारक बात मैं वारी जाऊं गाऊं मुबारक की बात मैं वारी जाऊं गाओ मुबारक बात मैं वारी जाऊं महाराज की जय हो! महाराज की जय हो! महाराज की जय हो महामंत्री तूफान सिंह राजन इन कंचनियों को हमेशा की तरह आज भी शाही खजाने से 5-5 असरफी तथा एक एक साड़ी इनाम देकर दरबार से बाइज्जत रुखसत किया जाए। जय जी महामंत्री साहब जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से 5-5 असरफी तथा एक एक साड़ी देकर इन्हें हर रोज की बात राज दरबार से रुखसत करो। आज्ञा का पालन होगा। ऐ कंचनियों, जैसे कि आप लोग जानती हैं कि राज दरबार में जब जब आप लोग आती है मुबारक गीत गाती है तो कोई ना कोई उपहार लेके अपने अपने घर को जाती है। तो हमेशा की तरह आज भी महाराज का आदाब बजाते हुए हमारे साथ आए और अपना अपना इनाम लेकर अपने अपने घर को जाए।
महामंत्री तूफान सिंह, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अय राजन, इस गुलाम के लिए क्या हुक्म है राजन, अता फरमाइए। तो मंत्री तूफान सिंह प्रेम नगर के मंत्री तूफान सिंह प्रेम नगर के से हर खबर सुना वो प्रजा की, अब करो न बल की। महामंत्री दानवीर सम्राट, मैं तुमसे और भी कुछ कहना चाहता हूँ। क्या आदेश है राजन इस गुलाम के लिए? तो मंत्री जी बात मेरी अब सुना ध्यान से, मंत्री जी बात मेरी। मंत्री जी बात मेरी सुनो ध्यान से, बंद रखना खजाना तुम्हारा नहीं, तो लुटा दान में इन गरीबों को सब हक प्रजा का है, इसमें हमारा नहीं। अय दानवीर सम्राट, ये तूफान सिंह भी आपसे कुछ कहना चाहता है। बोलो। तो आपके हुक्म से कुछ उजल है नहीं, आपके कुछ उजल है नहीं, आप जैसा कहें करके दिखलाऊंगा। ले खजाने से दौलत महाराज जी, इन दुखियों में जा करके बटवाऊंगा। आए दानवीर सम्राट, 8 वर्षों से इस राज दरबार में रिश्वत बढ़ता है और हर दिन दुखिन तक महाराज ये संग्राम से रसद पहुंचाता रहता है। हर वसर अपने अपने घरों में चैन और अमन की जिंदगी जी रहे महाराज। महाराज मेरे रहते हुए इस प्रेम नगर की जनता को किसी प्रकार की दुख तकलीफ नहीं हो सकती महाराज। महाराज इस तूफान सिंह के रहते हुए अगर प्रेम नगर की जनता को किसी प्रकार की दुख तकलीफ हुई महाराज, तो मेरे मंत्री पद पर रहने ना रहने से क्या। शाबाश शाबाश मेरे वफादार मंत्री, तुमसे यही उम्मीद है। अपना स्थान ग्रहण करो। सेना के सेना नायक सेनापति धीर सिंह, कहिए मेरे दानवीर सम्राट। मैं तुमसे भी कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए राजन, क्या कहना चाहते हैं? तो बैठा कुर्सी पे सिर ताज पहने हुए, बैठा कुर्सी पे सिर ताज पहने हुए, इसमें भगवान की है मेहरबानी। मेरे दरबार के वीर सेनापति, मेरे दरबार के वीर सेनापति, लाखों वीरों की है इसमें कुर्बानी। मेरे दानवीर सम्राट, आप
बेफिक्र रहिए, तो आप बेफिक्र रहिए महाराज जी, आप बेफिक्र। आप बेफिक्र रहिए महाराज जी, वारी जाऊं मैं इस तख्त की तान में, और जब तलक है भुजाओ मैं ताकत मेरी आने न दूंगा। ऐ मेरे दानवीर सम्राट, जब तक जय सेनापति है, जब तक इन भुजाओं में ताकत है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। शाबाश शाबाश मेरे बहादुर सिपाही, तुम पे गर्व है मुझे। अपना स्थान ग्रहण करो। महामंत्री तूफान सिंह, आज का वो शुभ दिन है जब हमारी महारानी कमला जीवित थी, तो आज के दिन गरीबों व मोहताजों को अपने हाथों से दान किया करती थी। महाराज मरते वक्त उन्होंने मुझसे कहा था, क्या कहा था कि महाराज, जो दरबार में दान बट रहा है इसे बंद मत होने देना। जब दरबार में दान बटेगा तो आसमान में बैठी हुई मेरी आत्मा प्रेम नगर की रिया को आशीर्वाद देगी और मेरी आत्मा प्रफुल्लित हो जाएगी। इसलिए राजकोष से दान पेटी को मंगवाया जाए और रियाया में ऐलान करवा दिया जाए कि जितने भी गरीब मोहताज हैं वो दरबार से आकर के जहरीला जाओ, राजकोष से दान पेटी को लाया जाए। जो आज्ञा। और पूरे प्रेम नगर में ऐलान कर दो कि जो भी गरीब मोहताज है राज दरबार से आकर दान को ले जाए। इस रियाया के लोगों, प्रेम नगर के वासियों, आप लोगों को सूचित किया जाता है। सब लोग रात दरबार पहुंचे और वहां पे इनाम बंट रहा है, कपड़े और खाने की पूरी व्यवस्था की गई है। तो देर न करते हुए जितनी जल्दी भी हो सके प्रेम नगर के वासियों राज दरबार में पहुंचकर अपना अपना इनाम ले और अपने अपने घर को जाए। करो। महामंत्री तूफान सिंह, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। महाराज, वो कौन सी बात है जो आज भरे दरबार अधूरी रही? आज इस शुभ घड़ी में गरीब और मोहताजों को दान सेनापति धीर सिंह अपने कर कमलों द्वारा देगा। क्या महाराज, आज दान सेनापति धीर सिंह अपने हाथों से देगा? हाँ हाँ महामंत्री। क्या महाराज, ये दान तूफान सिंह नहीं दे सकता है? क्यों नहीं दे सकता? क्या महाराज आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? है। जो क्या आप
बस मेरी इच्छा है कि यह शुभ कार्य आज के दिन धीर सिंह ही करे। आइए, जितने भी प्रेम नगर के वासियों हो, देर मत करो, यहाँ पे दान बंटने जा रहा है। बहुत जल्द से जल्द पहुंचो और दान ले लेकर के अपने घर को जाओ। महाराज की, महाराज की, महाराज की, सेनापति की, सेनापति की, सिपाही की। पकड़ो, दाल में कमी रही जा। अगर काम करे बताओ, 2-4 कड़ाऊ और देबे। लेकिन सिपाही, महाराज ने दान दिया, सेनापति ने दान दिया, सिपाही ने दान दिया, लेकिन मंत्री जी ने कुछ नहीं दिया। अगर मंत्री के पास कुछ नहीं है तो जी हुआ तो 10-5 नहीं दिए। अरे मंत्री जी, ले लीजिए। अगर नहीं दान देना है तो गरीबों से ले लीजिए दान। हम महाराज के नौकर जरूर है, मगर आज के दिन हम भी दान सबको देंगे। महाराज की, महाराज की, सेनापति जी की, सेनापति जी की। पैसा दिए वकील हुए का चाहे, आयो हमसे और लियो पैसा ले जाओ। अरे कम होए कहां, हम और कुछ बेच के दे दी। 4 महीने कमा तनख्वाह ना सही। अरे सिपाही, रहने दो। मंत्री जी लगता है बहुत कंजूस है। लीजिए मंत्री जी। महाराज की। महाराज की जय हो। क्या बात है द्वारपाल? महाराज, आप दरबार के वक्त राजकुमारी संध्या आपसे मिलना चाहे। इजाजत है। जैसे आप और पिता चरण में आपके संध्या का प्रणाम।
पिता चरण में आपके संध्या का प्रणाम। दीजिए आशीष मुझे पूर्ण होए मम काम। तो युग युग बेटी तुम्हें जियो रखो सदा खुश। युग युग बेटी तुम्हें जियो रहो सदा खुशहाल। और पूरा तेरे मन कामना पूर्ण करे भगवान। बेटी संध्या, हाँ प्रभु। दरबार के वक्त अचानक डैडी, मैं काफी दिन से आपसे मिली नहीं थी। मैंने सोचा कॉलेज जाते जाते आपसे मिलो, उसके बाद मैं कॉलेज जाऊंगी। ठीक है बेटी, अपनी पढ़ाई मन लगा कर करना, ठीक है पिताजी। जिससे मेरा भी नाम रोशन हो जाए। क्यों नहीं डैडी, मुझे कॉलेज की देर हो रही है और मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटी। द्वारपाल, आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है। वाह वाह, कहो भैया जहरीला काहे कहे जवान, तुम बहुत ढील रहा थे। अबे यार, हमार काम यही आए, कहूँ दरवाजा खोलब, कहूँ बंद करबे, हाँ कहूँ झाड़ू लगाओ, कहूँ पोछा लगावे लागी थे। ए भैया, हाँ बताओ, वाह वाह, कहाँ हुआ? दरबार में देखो। हाँ देखा। का देखो? अबे जौन नहीं देखा गवा देखा। अरे इज्जत देखा, बेइज्जती देखा। एक बात और जान लो जवान, आए? जब महाराज ने कहा कि दान सेनापति साहब के हाथों से बटेगा, बराबर तो का देखे हो अजगर का? उसका जौन जौन वह साड़ है हथिया, हाथी मंत्री तूफान सिंह देखा है पर यहाँ बड़वा बजागुर अबे- फूले पच के लाग है। अरे जैसे बड़वा बजाकर फूलट रहा है। अबे चोतिया, हाँ उनकी जगह हम होइत ना हाँ, तो गंगा कसम बिना खोदे कुआं में सारे के डूब के मर गए। अरे जवान, अतनी बेइज्जती भाई, अतनी बेइज्जती भाई, हाँ गंगा कसम। अरे हम कुछ न पाई से सल्फात की टिकिया खा के अपन जिंदगी में जी जाई हम। अरे भैया, आए? और उसके बाद एक चीज और देखे हो है, का? जब राजकुमारी संध्या आई हाँ तो कैसे चश्मा हटा रही? अरे चश्मा नहीं हटाए, वह घोर घोर के अपनी जान खोइसा टाच चितवत रहन है। ए, खैर सब बात छोड़, हाँ। हमसे दूसरा मतलब का है? एके मतलब जान लियो, हाँ, एके मन में कुछ है जवान। ये का वही जाने। अबे हम तो कहा जाने उनके मन के हाल का है। ये का तो स्वयं खुदे बता सकते हुए आएंगे। कोई बात नहीं, अब मंत्री साहब आएंगे तो खुद बताएंगे कि क्या करना है, क्या होना चाहिए। वही तो लग जा।
जहरीला और विषैला। जय हिंद। जय हिंद, जय कबाल। तुम दोनों ये बताओ, आज भरे दरबार तुम दोनों ने कुछ देखा देखा या कि नहीं देखा? नहीं देखा मंत्री साहब। क्या राज दरबार देखा, राज दरबार में दानवीर सम्राट को देखा और आपको देखा, सेनापति साहब को देखा, किसानों को देखा और सेनापति के हाथों इनाम को देखा, किसानों के हाथ में रुपया देखा और हमने इज्जत देखा, लेकिन बेइज्जती पहली बार देखा। छोटो, आज भरे दरबार, हाँ, मैंने एक ऐसी अनोखी चीज देखा कि जब से पैदा हुआ आज तक नहीं देखा। वो कौन सी चीज है बाबू जो पहली बार आपने देखा है? जब से मैंने राजकुमारी संध्या को देखा, यही मान कि आंखों में नींदे न दिल में करार, आंखों में नींदे न दिल में करार। मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। राधे राधे कोड़ी पटा दी, हरे मुरारी मिले कुंवारी। जय हनुमान पट जाए मेरी जान। जब से हमने राजकुमारी संध्या को देखा है, अगर मैं सोता हूं तो ख्वाब में राजकुमारी संध्या ही नजर आती है और यही सोचता हूं कि कब राजकुमारी संध्या मेरी बाहों में हो, हाँ, और मेरे जीवन में 4 चांद लग जाए। क्यों नहीं? जब हमने संध्या को देखा था, हाँ राजमहलों में, ये तो कितनी थी रे बाबू, एकदम बचपन चल रहा था। आज फूल करके गुलाब हो गई है। क्यों नहीं? सुन हमारी बात, तो देखा तो जब संध्या को रही उमरना, देखा था जब संध्या को रही उमरना और चढ़ती जवानी देख कर अक्ल नहीं है। चढ़ती जवानी देख कर अक्ल तो अक्ल मेरी हैरान राजन ने अच्छा अपमान किया है। आज भरे दरबार, महाराज रणविजय सिंह चौधरी अपमान किया है। क्यों नहीं बाबू? मैं उसे तामा नहीं बोल सकता हूँ। अक्ल मेरी हैरान राजन ने अच्छा अपमान किया है और चाली पूज कर महाराज ने मुझसे पूछ कर महाराज ने मुझसे आज भरे दरबार, महाराज ने जो अपमान किया ये सो तो ठीक, लेकिन आज 2 कौड़ी को रमुआ किसान क्यों नहीं? भरे दरबार मेरा अपमान किया। वो तो है। कह रहा था कमीना, मंत्री जी ना ज्यादा हो तो 10 रुपया ही दे दो। यह बात सही है। मंत्री तूफान सिंह को वो दिन आ गए ये कि उसकी पॉकेट में 10 रुपए नहीं। घबराओ नहीं रामू, आज मैं आ रहा हूं तेरी झोपड़ी पर, और अगर तेरे आंगन में खून का समंदर न उतार दिया तो मेरी माँ का और तुम दोनों रे ये अपनी अपनी राइफलें लोड कर ये और मिल हमारे फार्म हाउस पर। ये उसके बाद मैं बताता हूं कि रमुआ का और उसके परिवार का क्या करना है। ये आओ तुम दोनों
इसी वक्त चलो रामू के घर, आज से ताने ताने के लिए मुहताज कर देता हूँ। और रामू, जिस तरह से तूने मेरा अपमान किया है, अगर इसका बदला तेरे खानदान से न चुकाया, तुझे मौत का झूला न झुलाया, जला कर राख न किया, तो ठाकुर तूफान सिंह हमारा नाम क्यों नहीं? तुम दोनों रे अपनी अपनी राइफलें लोड करके लोट है 5 मिनट के अंदर हमारे फार्म हाउस में मिलो। ये कितना समय? 5 मिनट। अरे बिसैलवा, अरे बाबू साहेब इशारा कर रहे हैं, बाबू साहेब के का जल्दी से चौंसा दे। कितना समय रे? 5 मिनट। अगर एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो सोच लेना, ऐसी मार मारूंगा तुम दोनों अपनी पैदाइश भूल जाओगे। बिसैलवा, ओ बिसैलवा, कावा बे जहरी लवा, कबो कबो मरवाए, का बे यही मार। कहा था ऐसी मार मारूंगा, न मर्दों में गिनती होगी न हिजड़ों में भर्ती होगी। अरे यार, हाँ हम तो घबराए गए। आओ का यार। अहे आए? भाई एक बात समझ में नहीं ना, कौन सी बात आई? यह कहा था हिजड़ों में न भर्ती होगी न मर्दों में गिनती होगी। हाँ, ये ससुर बेड़िया। बेड़िया बेड़िया ना है, हाँ ये सारा है देश का उठाई गिर। अच्छा ये सार है टोकाची। अच्छा जवान। हाँ, ये सरो वही टोकाची। हाँ बताओ, राजकुमारी संध्या, आए हाय, ये का राजकुमारी का देख के इनके सरों के नियत बिगाए गए हाँ कि सारे चोर उठाई गिर। बेड़िया भीख मांगा। अरे जौने थाली में खाओ सारे वही में छेद करे के सोचे हो। क्यों नहीं? आओ का भैया। अरे कहावत में कहे हैं का कि कहाँ राजकुमारी संध्या हाँ और कहाँ ये सरो हाँ। सरो सरो जो पहाड़ी ऊंट है। हाँ कहावत में कहे हैं हाँ कि राजकुमारी जी जो है, जी राजकुमारी जी खूबसूरत है, हाँ बढ़िया चोमय चाटे लायक है, हाँ। और इनका सरो का देखो पनही से पीटे लायक है। ए भैया एक मिनट। हाँ, कहिन राजकुमारी का चेहरा जैसे कमल गट्टा का फूल, हाँ, और इनके सारे घोड़महा का जैसे कुकुर मुट्टा का फूल। एकदम सही कहे। आए? कहे कि छछूंदर के सर पे हाँ नभाए चमेली, हाँ। और कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। अरे भैया हाँ, इनका साले बेड़िया का उठाई गिर का हाँ, का कहा थी, इनका साले का 30 रुपया नहीं जुहात वह काहे के बने। कि जौन ये जंगली जानवर हंस घूमा थी ना, हाँ हाँ हाँ, दाढ़ी बनवा लिए। एकदम सही बात कहे हैं। या शार जौनी की जात है, हाँ, गंगा कशमंडू खसी गंधात है। ए बिसैलो, हाँ? बिसैलो, का है? अबे कुछ कुछ गंधाए लाग दे। कहूँ सर वह सरकारी साण तो नहीं न छूटे।
नहीं तो नहाए वहाए हस। नहीं यार, नहाए के पाउडर मार के चला है। अबे जैसे नाव ले मंत्रिया के ना गंगा कसम कुछ वही तरह गंधाए लाग। ए भैया। हाँ सब बात छोड़, हाँ टाइम देख। 7:30। चूतिया 5 मिनट का टाइम देखिएगा है। हाँ अब चलो चलिए नहीं बेटा आ ही गए ना। हाँ तो गंगा कसम जौन पिलाई पेलिए हमका तो हिका हाँ। कि वास्तव में जौन कह के गए हैं कि नसारे गए कि तुम्हारा औरतन में गिनती होए ना हिरण में भर्ती होए। ए भैया, हाँ एक बात और है। यह सार ऊपर का गोरा है, हाँ यह मंत्रिया ऊपर का गोरा है, हाँ और दिल का बड़ा काला है। यह बात तो सही है। इसीलिए कहते हैं जात में कील नहीं, बराबर। जात में कील नहीं। हाँ और मंत्री जी के दिल में चलो नहीं तो आएगा ना, तो फिर वही बात है, टेंगे टेंगे करा दे। तो चलो बेटा क्या कर रहे जहरीला और विषैला आगे बढ़। ए दुर्गा माई पीछे आ। हमने कहा कमीनों पीछे आओ। हमने कहा पीछे आओ कमीनों, नहीं दोनों की बारिश आवाज बढ़ा। जहरीला और विषैला अपनी अपनी बंदूक के नीचे रख। जहरीला कोई खूबसूरत सा हंटर मेरे हाथों में थमा, जिससे एक हंटर में जिसमें से चमड़ी बाहर आ जाए। ले आ रे। जहरीला क्या बातें बाबू भला हम सब काहे लाए के हन, कौन बातें करवे। हाँ दोनों जना मिल के खाली एक बात करते रहे हैं। बाबू खाली आप के बड़प्पन की ना छठुआ आगे बढ़। बाल काले वाह वाह हमारा वफादार नौकर, हम नहीं जानते थे कि हमारी अनुपस्थिति में इतनी बड़ी हमारी बड़ाई होती है। बाबू हम तो यही बात कराए आपके कि हम आपके साथ रहे थे, तो कहूँ हम कुछ खाएगा मन काट है तो 10 रुपया मांगी रे तुम 100 रुपया। वाह चौड़ छठुआ, हमको साले 30 रुपए नहीं जुड़ते दाढ़ी बनवाने के। और जिसकी चलता हो रे हमारी जिस्म से बदबू आती है। मेरे जिस्म से बदबू आती है। कौन साले आगे साले खाल खींच कर फूसा भर दूंगा। कितना समय दिया था रे, कितना हो गया।
बेटियां भर दूंगा। तुम्हारा ऐसी गुस्ताखी हुई तो छोटू एक बात ये बताओ, मैं रामुआ की झोपड़ी पे चलने से पहले अपनी बेटी बरखा से मिलना चाहता हूं, क्योंकि हमारी बेटी बरखा जब भी कॉलेज जाती थी या कि कॉलेज से घर आती थी तो बिना हमसे मुलाकात किए हुए आपने एक रत्ती कदम आगे नहीं बढ़ाया। यह बात तो सही है मालिक। जाओ देखो आज हमारी बिटिया रानी क्या कर रही है। जी जाओ। बाबू साहब, दीदी जौन है कॉलेज से आई यहाँ अच्छा और अब दाढ़ी बनवाती है। क्या कर रही है? दाढ़ी बनवाती है। नहीं बाबू, वो शीशा में है। हरामखोर, वो लेडीज है, मेकअप कर रही होगी। बाबू शीशा में है, उज्जर उज्जर। क्या साले देखते हैं? पिताजी नमस्ते। नमस्ते बिटिया रानी, नमस्ते। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे क्या कहना चाहती अमरी रानी बिटिया, दिल खोल कर कहो। अरे पिता चले बे आपके लली झुकाए अमरी बिटिया है, सिर खोल डालो। पिता चरण में आपके लली झुकाए शीश और कीर्त बड़े सम्मान हो याद सीखो सालो कुछ। कीर्त बड़े सम्मान हो याद बिटिया बरखा तो जुग जुग बेटी तुम जियो रहो सदा खुश हाल। जुग जुग बेटी तुम जियो रहो सदा खुशहाल और तेरी सब मनोकामना पूर्ण करे भगवान। अमरी बिटिया है तू। लेकिन पिताजी आज मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। अरे क्या कहना चाहती अमरी रानी बिटिया? लेकिन मुझे डर लगता है कहीं मेरी बात सुनकर आप नाराज ना हो जाए। बेटी तू हमारी इकलौती संतान है और आज तक मैंने तेरी किसी भी बात का बुरा नहीं माना। पिताजी आखिर क्या बात है? अगर ये बात है तो पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि मेरी बात सुनने के बाद आप नाराज। हमरी बिटिया को हम पर भरोसा नहीं है रे बरखा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तेरी किसी भी बात को मैं बुरा नहीं मानूंगा। तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो। बोल रानी बिटिया क्या कहना चाहती है? लाडली आपकी अरे करती है जी हमरी बिटिया है हमरी रे। अरे लाडली आपकी करती है ये जहान और 70 रुपए की मुझे इस पैसे की। पैसा चाहिए रे अमृत बिटिया को, पैसे। आज मुझे कुछ रुपए की जरूरत है। मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे दे दो ना। हेलो हाँ साहब, ये आगे हमारे सर्व सम्मानित हमारे बड़े भैया कौन साहब आगे? हमारे बड़े भैया आगे पप्पू मौर्य अहमदाबाद लगा। ये हमारे मंत्री जी के काम पे प्रसन्न होकर के
100 रुपए का स्पेशल इनाम पार्टी की तरफ से धन्यवाद आपके लिए है। डैडी ए छुटुआ, हमारी बिटिया को पैसा चाहिए रे। डैडी कैसे? जब भी हमारे पास आती है सब कुछ छोड़कर सबसे पहले इसकी डिमांड पैसे पर होती है। मुझे पैसे दो, मुझे पैसे ओ बिटिया रानी, अगर मैं कहूं कि आज पैसे मेरे पास नहीं है, डैड, अगर पैसे नहीं दोगे तो आपकी बेटी बरखा आपसे बात नहीं। देख रहे चरिलवा, हमारी बिटिया सयानी हो गई लेकिन हरकत बचपन ही वाली है। बिटिया रानी, ऐ बरखा, तो मेरी लाडली किस लिए है इतना हैरान, तो इतना परेशान है? मेरी लाडली किस लिए है इतना हैरान, और तेरे खातिर हाजिर है तूफान सिंह की जान। अरे बिटिया बरखा, ये पैसे क्या चीज होती है? अगर तू कहे तो तेरा पिता तूफान सिंह अपना सिर। डैड, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। मैं जानता था अगर ऊपर की पॉकेट में होता तो मांगने की जरूरत नहीं थी। अब तक लेकर बिटिया रानी, डैड, मैं जानता था कि आते ही तू पैसे पर टूटेगी, हाँ डैड, इसलिए मैंने थोड़े से तुझसे मजाक किया। बोल बिटिया रानी। बस ज्यादा नहीं, कुछ पैसे का काम है। अरे 2-4 करोड़ के बाद करो, भाभी दी है बोल बिटिया रानी, कितना चाहिए? हाँ बताओ भाई। 2-4-10। इतने में मेरा काम हो जाएगा। बाय टाटा। लंबुआ, बिटिया रानी बड़ी तो हो गई लेकिन सारी हरकत अभी बचपन की वाली है। और बाबू साहब, मैंने सोचा कि कुछ पैसों की दरकार होगी, हाँ। लेकिन पूरा का पूरा सफा कर गई। और बाबू साहब, जो नान्हे से तुम इतना दुलार दे हो और लाख कट कर रहे हो तो हाथ तो दोबे कर रहे हो। जहरीला, ये खैर ये रुपए पैसे धन दौलत एक न एक दिन मेरे न रहने के बाद हमारी बिटिया बरखा के होंगे। क्यों नहीं? कोई बात नहीं है, जब तक के तूफान सिंह जिंदा है, हाँ, हमारी बिटिया मौज मस्ती कर ले। क्यों नहीं बाबू? लेकिन रमा, तेरी बात, हाँ, हमारे दिल और दिमाग को चाक कर रही है। क्यों नहीं बाबू? आवश्यक करता हो जे उस रमा के घर, हाँ, और रामू, अगर आज तेरे घर में मैंने दिया जलाने वाला छोड़ दिया तो ठाकुर तूफान सिंह हमारा नाम। हम लोग चलते हैं रमुआ के घर। क्यों नहीं बाबू? जाने के लिए साले को महताज कर दो। क्यों नहीं? और जितने भी साले की जगह जमीन है सब अपने हिरासत में कर लो। चलिए। प्रेम नगर वालों, कान खोल कर सुन लो, अगर हमारे खिलाफ आवाज उठी, कसम पैदा करने वाले की, अगर बीच चौराहे पर नंगा करके गोली न मारा तो ठाकुर तूफान सिंह हमारा नाम है। जय बाबा, जय बाबा। चलिए। कारे भी सही लो। हाँ देखे, देखा जवान। अरे सारे चूसिया, हाँ सारे खुद तो पेलेंगे, हम हो पेलवाए डायो वही बा। ए या बताओ बे,
हाँ, तो हमारे मौसी के लड़का है। हम का करी? अबे तोरी यारी से आवा है तो बता नहीं सकत रहे कि आवत है। चूतिया हमारी आई से आवा, हमार मुंह इधर का रहन है, तू और तो मुंह इधर का, तो नहीं बता सकत रहे कि मंत्री साहब पीछे खड़ा है। हाँ दोनों बैंड बाजा लेके आवत है। एक चीज है जवान, हाँ कुछ हुए जवान आए हैं, हमका बड़ी मजा आई है जवान। काहे मगे? जो दोनों हाथे में उठाए हंटर हचा हच हमके लागे गंगा कसम, अब हमका मजा आई रहा। जान जो हमका हॉकिस तो बड़ा मजा आवा, गंगा कसम। और जो तुम्हारे हॉकिस टेंगे टेंगे करे लागे हो तो का भाई? अबे जो हमारे मन हचा गंगा कसम जैसे लाला के छगड़ी बटुरगा चलो नहीं साले की आएगा तो कुल्हरी से काटे। चल, लेकिन क्या है? चलते थे क्या है? अरे कलयुगवा जो रहा न, अच्छा ये जो कलयुग चल रहा है, हाँ भैया, ये कलयुगवा जो रहा न खूब मचावई है